कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजुम हूँ मैं, क्या सितम है कि हम यूं ही मर जाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आ रहे हैं ओनली लव पर। तो बैठिए, एक मुलाकात कर लेते हैं। नहीं बैठना तो मत बैठिए, आई डोंट माइंड, जो करना है करो। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप लेती हूँ मैं। कश्यप के कॉलेज ना जाने के बाद रावी उसके घर जाती है। उसके बाद उस कश्यप के फादर जो हैं उसे बुला लेते हैं और ये पता चलता है कि कल ही इनके घर वो लोग आने वाले हैं, जो भी आएंगे भाभी के घर से। तो कश्यप के फादर उसे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए कहते हैं अपनी मम्मा के साथ, बट मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो कश्यप जो है वो कहती है वो अकेले चली जाएगी, लेकिन उसका कुछ और ही प्लान है। तो फादर साहब मान जाते हैं। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है वापस और फिर वॉशरूम जाती है रेडी होने के लिए। वहाँ से वो अपनी, बस यही था ना रिकैप तो। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो कश्यप रेडी वेडी होकर बाहर आती है अपने बालों में कुछ पानी की बूंदें लिए हुए। तो रावी उसे देखती है और बोलती है स्टॉप, वहीं रुक वहीं रुक वहीं रुक। तो कश्यप कहती है कि क्यों, हम यहीं क्यों रुकें? देखिए आप कोई शरारत मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि हमें देर हो रही है और हमें जाना है जल्दी, टाइम देखिए। तो रावी उसके करीब जाते जाते कहती है हाँ तो चले जाएंगे ना, कितना टाइम ही लगना है वहाँ जाने में। तो वो उसके करीब आते आते उसके करीब, बहुत करीब आ जाती है। बहुत करीब क्या है यार, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ कर लेती है। तो कश्यप कहती है कि देखिए। तो रावी कहती है हाँ हाँ तू बोल ना, और उसकी नज़रें सिर्फ उसकी पानी की बूंदों पर होती हैं जो उसके चेहरे पर हैं और जो उसके बालों में है। तो रावी कहती है कि मुझे ना 2 लाइनें याद आ रही हैं जो पापा अपने उस पे सुना करते थे। तो कश्यप कहती है कि कौन सी 2 लाइनें? तो रावी कहती है यही, तेरे बालों में ये पानी देखकर देख, मेरा जो है ना थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है दिल। तो कश्यप कहती है हमको पता है कि आपका दिल इधर उधर नहीं ऊपर नीचे भी हो रहा है, लेकिन इसको ऊपर नीचे मत करिए, इसे अपनी जगह रखिए और चलिए, देर हो रही है। तो ये कह के ना कश्यप थोड़ा सा अपने बाल को ऐसे थोड़ा सा अपनी गर्दन झटकती है, तो उसके बाल थोड़े से ही एक झटके से जो है वो इधर हो जाते हैं। इधर किधर? लेफ़्ट साइड। तो रावी कहती है कि हाय अब तो परफेक्ट बैठ रही हैं वो 2 लाइनें। तो कश्यप कहती है अच्छा तो सुनाइए, क्या लाइनें परफेक्ट बैठ रही हैं? तो रावी कहती है कि गा के सुनाऊँ? तो कश्यप कहती है हाँ, नेकी और पूछ पूछ। तो रावी कहती है ठीक है तो सुन। ना झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। तो रावी जैसे ये लाइन ख़त्म करती है, कश्यप उसको एक हग कर लेती है, बहुत ज़ोर से वाला। तो रावी कहती है ओ, सिर्फ 2 लाइन गाने में ये हाल है, पूरा गाना सुनाऊंगी तो क्या करेगी तू? तो फिर रावी दोबारा अपनी लाइन कहती है कि तुझे ये लाइंस पता है? तो कश्यप कहती है कि हाँ हमें पता है, क्योंकि हमारे वो भी रेडियो पे यही सुना करते थे। रेडियो था या कुछ और, आई डोंट नो। हाँ लेकिन रावी के जो फादर हैं वो तो सुनते होंगे ना टेप। क्या बोलते थे उसे यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवेज याद आएगा तो आपको बताएंगे, या आपको याद आए तो बताना। तो रावी हंस देती है ज़ोर से, तो और कहती है हाँ सारे फादर यही गाना सुनते थे। फिर कश्यप कहती है हाँ फादर की डॉटर भी यही सुनती है।
तो रावी कहती है उसे, चल जल्दी तैयार हो जा अब। तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप थोड़ा सा शॉक्ड होती है, कहती है पक्का तैयार हो जाएं हम? तो रावी कहती है हाँ पक्का, क्या है ना, देर होना अच्छी बात नहीं है, देर करना। और जैसा कि तूने बताया कि शॉपिंग करने जाना है तुझे भाभी के लिए अपनी, तो टाइम लगेगा ना उसमें। तो कश्यप कहती है हाँ, लेकिन आप इतनी जल्दी मान जाओगे ये नहीं पता था हमें। तो रावी कहती है हाँ हाँ मैं मान गई हूँ ना, अभी जल्दी 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 ये बालों को अपने बांध, क्योंकि ये खुले में अलाउ नहीं कर सकती तुझे बाहर। तो कश्यप कहती है ठीक है। और ये दोनों रेडी हो जाते हैं। रेडी होने की रावी तो पहले से रेडी, मतलब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कश्यप से कहती है रावी कि मुझे भी मेन डोर से जाना है। तो कश्यप कहती है हम तो भूल गए थे। तो रावी कहती है हाँ तो भूलती बहुत अच्छा है, तो बता कहाँ से जाऊँ मैं। तो कश्यप कहती है कहाँ से जाएंगे आप। तो रावी कहती है वहीं से जहाँ से मैं आई थी। तो रावी कहती है नो। तो रावी कहती है वाई। तो कश्यप कहती है कि अरे कहीं चोट वोट लग गई। तो रावी कहती है अरे कुछ नहीं होगा बाबा, तू जा, तू निकल मेन गेट से, मैं तेरे को अपनी कार में मिलूँगी। तो कश्यप थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो चली जाती है। उससे ये श्योरिटी लेकर रावी से कि उसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो रावी जो है वो कश्यप चली जाती है पहले, और वो अपना रूम का डोर जो है लॉक वॉक कर देती है। फिर रावी को अपना रास्ता पता है ना, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तो बाहर जाती है कश्यप। तो फादर साहब पूछते हैं कि पैसे वैसे की, तो वो अपने फादर से पैसे वैसे ले लेती है। और भाई फिर निकल कर आता है रूम से। तो कश्यप उससे कहती है कि भाईजान आपको कुछ चाहिए, क्योंकि कल भाभी के घर वाले आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल हैंडसम दिखना है। तो भाई कहता है कि वो तो मैं पहले से हूँ। तो कश्यप कहती है हाँ सब यही कहते हैं। तो वो चली जाती है वो पैसे वैसे लेकर और बाहर निकलती है, और सच में वही होता है, रावी अपनी कार में है। तो कश्यप जाकर बैठती है उसकी कार में और कहती है आपको कहीं चोट वोट। तो रावी कहती है ओह आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप चले। तो कश्यप ना रावी की इस जल्दबाजी को देखकर उससे कहती है हाँ चलिए, लेकिन कुछ नहीं। तो रावी कहती बोल कुछ नहीं क्या होता है, बोलेगी तभी तो पता चलेगा। तो फिर कश्यप कहती आपका ये जल्दीबाजी का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। तो रावी कहती आ जाएगा समझ में, डोंट वरी। और वो ये कहकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है। अब ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं शॉपिंग के लिए, और ये लोग शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि रावी के कंधे पर एक हाथ महसूस होता है उसे। वो उस हाथ को देखते हुए पीछे पलटती है, और उसके पीछे पलटते ही वो कंधा सॉरी जिसका हाथ था वो उसे गले लग जाते हैं। अब कौन है वो आप लोग गैस कर पाओगे? हाँ फ्रेंड है इसकी रावी की, जी करेक्ट, संजना, डोंट फॉरगेट संजू। तो रावी कहती है अरे संजू तू। तो संजू कहती है हाँ मैं, तुझे मैंने कितने कॉल किए, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो रावी कहती है अरे यार मेरा फ़ोन शायद कार में है, मैंने देखा नहीं होगा। तो संजना कहती है देखा नहीं होगा या तूने देखना चाहा नहीं। तो रावी कहती नहीं यार ऐसा नहीं है, तू कब आई, तू जब जाती है तो नहीं बताती, आती है तो नहीं बताती, तो कोई क्या ही बोले। तब तक संजना की जो नज़र है वो कश्यप पे पड़ जाती है। तो रावी को थोड़ा सा साइड में ले जाकर संजना कहती है उसके कान में तू इसके साथ घूम रही है। तो रावी कहती है अरे हाँ उससे कुछ लेना था तो इसलिए मैं उसको लेकर आई। तो संजना कहती है आर यू श्योर, कोई और बात नहीं है। तो रावी कहती है नहीं कोई और बात नहीं है, हम कॉलेज से ही आए ना, कॉलेज गए थे हम दोनों, कॉलेज से ही आए हैं, कॉलेज में इसने मुझसे कुछ कहा तो मैं लेकर आई इसे। तो संजना कहती है इट्स ओके, चल फिर और शॉपिंग करो, करते हैं साथ में करते हैं। तो रावी कहती है हाँ साथ में।
तो संजना कहती हाँ साथ में। और ये रावी से कहने के बाद वो संजना जो है वो कश्यप के पास जाती है, कहती हाय कश्यप कैसी हो तुम। तो कश्यप कहती हम ठीक हैं, आप कैसे हैं, स्माइल देती है बहुत अच्छी वाली। उसके बाद संजना जो है कश्यप से कहती है कि तुम्हें शॉपिंग करनी थी। तो कश्यप जो है रावी की तरफ देखती है, रावी आंखों में बोलती है हाँ बोल दे। तो कश्यप कहती हाँ वो हमें कुछ शॉपिंग करनी थी घर के लिए, तो हमने रावी से हेल्प ली। तो संजना कहती है हाँ ओके। उसका ओके थोड़ा सा सरकास्टिक होता है, हाँ वही होता है। तो संजना इन दोनों से कहती है चलो फिर शॉपिंग पूरी करते हैं। तो रावी कहती तू अकेले घूम रही है मॉल में। तो संजना कहती हाँ वो मॉम डैड है ना, वो चले जाएंगे, मैं उन्हें कॉल कर दूँगी, मुझे तेरे साथ जाना है अभी। तो रावी कहती अरे यार मॉम डैड के साथ आई है तो मॉम डैड के साथ ही जाना अच्छा नहीं लगता। तो संजना कहती अरे आई हैंडल। तो अब रावी कहे भी तो क्या कहे, तो वो कहती हाँ ठीक है चल लो जी। तो ये तो रहा इधर का हाल। अब ज़रा कश्यप के घर चलें जी। कश्यप के घर जाकर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इनके घर कोई मेहमान आए हुए हैं। कश्यप के फादर जो हैं वो बैठे हुए हैं और अब उस लड़के का नाम बताने का वक्त आ गया है। तो उस लड़के का नाम है साहिल। साहिल के घर वाले आए हुए हैं, घर वाले इन द सेंस उसके मॉम एंड डैड आए हुए हैं और उसके मॉम एंड डैड के साथ वो भी आया हुआ है। अब ज़रा सोचिए, एक लड़का अपने मॉम डैड को लेकर एक लड़की के घर क्यों जाता है। जी बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, काफ़ी स्मार्ट हो गए हो आप लोग, पहले से ही हो। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो इतने में जो साहिल के फादर हैं वो कश्यप के पापा से बोलते हैं कि भाई साहब हम आपसे मिल चुके हैं। तो उसके जो फादर हैं कश्यप के वो कहते हैं हाँ हम मिले हैं, ये वहीं मिले थे जहाँ भाभी को ये लोग अपना करने गए थे और इन दोनों ने भी कश्यप को देखा है। तो साहिल के जो फादर हैं वो कहते हैं कि सीधा बोल देते हैं कि हमें आपकी लड़की अपने घर के लिए चाहिए। अब थोड़ी देर चुप रहने के बाद कश्यप के फादर जो हैं वो कहते हैं कि देखिए भाई साहब अभी तो हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और अभी हमें अपनी बच्ची की शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो जो साहिल के जो पापा हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई साहब, आप हमें कोई जल्दी नहीं है, बस हम लड़की को पक्का करने आए हैं। तो फिर दोबारा से जो कश्यप के फादर हैं वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, फिर कश्यप की मम्मी की तरफ देखते हैं और फिर साहिल के पापा से कहते हैं कि ठीक है हम इस बात पर गौर करेंगे, बाकी आप लोग नाश्ता कीजिए। इन लोगों के सामने अच्छी खासी चीज़ें पड़ी हुई लेकिन खा नहीं रहे हैं। तो ये लोग खाना शुरू करते हैं और चाय वाय पीते हैं। मेरी चाय ख़त्म हो गई, तो चाय वाय पीते हैं ये लोग और फिर वही सब बातें चलती। मेन मोटिव इनका आना था कश्यप को के लिए कश्यप का रिश्ता लेने साहिल महोदय के लिए। तो साहिल जी के चेहरे पे तो बहुत बड़ी स्माइल है और वो जो लड़का है ठीक है अच्छा है, वो कश्यप की मम्मी से बात करता है बहुत पोलाइटली, अपना बनाने की कोशिश में है। क्या कर सकते हैं भाई, एक बंदा अच्छा है तो उसे बुरा तो नहीं कह सकते ना। हाँ तो अच्छा है वो लड़का। तो कश्यप की मम्मी से बातें कर रहा है, कश्यप की मम्मी उससे बहुत अच्छे से बातें कर रही हैं जैसे कि वो उन्हें पसंद है वो। तो ये तो रहा इधर का हाल। चलिए शॉपिंग की तरफ चलते हैं। तो इन लोगों की जो है शॉपिंग हो गई है। शॉपिंग के दरमियान संजना ने बड़ा दिमाग खा लिया रावी का। तो रावी जो है वो कश्यप के करीब जाती है और मौका देख के कहती है उससे कि आई एम सॉरी काजू, मुझे नहीं पता था ये यहाँ पर होगी। तो कश्यप कहती है कि आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है, हमें पता है। तो रावी कहती है उससे कि इन दोनों का जो मुंह है, चेहरा जो है थोड़ा सा उतर गया है। संजना पीछे मुड़ती है, ये दोनों फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं।
तो संजना कहती है हो गई ना तुम लोगों की शॉपिंग, अब घर चले। तो रावी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल घर चलते हैं। तो ये लोग जाकर कार में बैठते हैं एंड अगेन वही प्रोसेस होता है। रावी के बगल में संजना है और कश्यप जो है वो बैक सीट पर है अपनी चीज़ों के साथ, अपनी शॉपिंग वाली बैग्स के साथ। तो गाड़ी स्टार्ट करती है रावी। तो संजना कहती है कि तू पहले कश्यप को छोड़ेगी ना। तो रावी कहती है कि हाँ कश्यप को छोड़ूंगी मैं पहले। तो संजना कहती है हाँ ठीक है चल, मुझे तो तेरे घर ही जाना है। तो रावी कहती तुम मेरे घर। तो संजना कहती हाँ तुझे क्या हो गया आज, तू ऐसे क्यों बातें कर रही है। तो रावी कहती कुछ नहीं हुआ है मुझे, क्या होगा मुझे, फाइन तुझे मेरे घर जाना है ना तो चल। तो संजना कहती हाँ तो चल। तो रावी को ही देखती है कश्यप पीछे से और रावी भी देख रही है कि वो उसी ही देख रही है। क्या करें हम दोनों यार, क्या ही कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ये लोग करते नहीं हैं, कर ही नहीं पाते बातें क्या। रावी अपनी गाड़ी को स्पीड में लगाती है और वो मन में यही सोचती है कि आप करना ही क्या है, फटाफट से कश्यप को उसके घर पहुंचा देती हूँ। तो सच में कश्यप का घर आ जाता है और रावी गाड़ी रोक देती है। तो संजना कहती क्या हुआ तूने, वाई यू स्टॉप द कार। तो कहती है रावी उसका घर आ गया तो रोकूंगी ना यार। तो संजना कहती हाँ हाँ कश्यप तुम्हारा घर आ गया जाओ तुम। तो रावी कहती है अरे ऐसे क्यों बोलती है तू। तो संजना कहती है मैंने क्या बोला, मैंने यही तो कहा तुम्हारा घर आ गया जब। तो रावी कहती उसके पास बैग्स तो देख, उसको हेल्प तो कर, तू बैठ मैं करती हूँ। वो उतरती है अपनी और कश्यप के लिए डोर खोलती है भाई। फिर वो कश्यप जो है वो उतरती है कार में से और कार में उतरते वक्त इन दोनों का चेहरा बड़ा पास पास आ जाता है। तो रावी फिर से उसको इधर उधर तो है नहीं कोई, तो क्या करती है कान पे किस कर देती है उसके। तो स्माइल आ जाती है उसकी काजू के चेहरे पर और कश्यप कहती है रहने दीजिए हम कर लेंगे, हम ले जाएंगे। तो रावी कहती है अरे ऐसे कैसे, चल तू। 2-3 बैग्स कश्यप को पकड़ाती है रावी और बाकी अपने पकड़ लेती है और डोर क्लोज़ करती है कार का और संजना से कहती है कि मैं इसे छोड़ कर आती हूँ। तो संजना कहती है मैं भी चलती हूँ ना। तो रावी कहती नहीं तू यहीं बैठ, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में आ रही हूँ। उसे गुस्सा आता है अंदर से लेकिन वो दिखा नहीं पाती। उसके बाद कश्यप अपने घर जाती है और क्या होता है उसकी मदर जो है वो डोर ओपन करती है, कश्यप एंटर करती है घर में, रावी को देखती हैं ममा पहली बार शायद। और रावी क्या दोनों हाथ में थैले हैं तो वो कुछ कर नहीं पाती। एक हाथ के थैले को वो मतलब एक हाथ को वो फ्री करती है थैलों से और वो क्या करती है कश्यप की मदर के पैर छूती है, जो रावी करती नहीं है लेकिन अभी किया उसने। तो कश्यप की मदर खुश हो जाती हैं कहती अरे अरे बस बेटा बस, आओ आओ। और वो जो थैले उसने अपने हाथ से रखे थे वो ममा पकड़ लेती हैं। तो ये लोग अंदर आते हैं, कश्यप आते ही उस लड़की को साहिल को देखती है और कहती है धीरे से ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इतने में रावी की नज़र भी उस लड़के पर पड़ती है और वो भी खूबी पहचान जाती है और यही उसके मुंह से भी यही निकलता है अबे यार ये क्या कर रहा है यहाँ। तब तक जो कश्यप के फादर हैं वो देख लेते हैं इन दोनों को और कहते हैं कि अरे कश्यप बेटा आओ, आ गई तुम। तो कश्यप अपने पापा से कहती है जी अब्बू आ गए हम। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम कर आते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। कश्यप उन दोनों को मतलब साहिल के जो मदर और फादर हैं उन्हें ग्रीट करती है, सलाम करती है और रावी भी उसे उन दोनों को ग्रीट करती है। ऐसा नहीं है, कश्यप के फादर को ग्रीट करती है। और फिर कश्यप कहती है कि अब्बू हम चीज़ें अंदर रखाएं। तो अब्बू तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो रावी अपने उसके हाथ में जो बैग्स हैं उनको सामने करते हुए कहती है कि कश्यप ये बैग्स। तो कश्यप वो बैग्स भी ले लेती है। कश्यप कहती है अंदर आने के लिए रावी को, लेकिन रावी का मूड जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो वो कहती है नहीं नहीं इट्स फाइन, संजना वेट कर रही है मेरा। और ये कह के वो चली जाती हैं।
कश्यप भी अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ जो साहिल है वो उसके मॉम डैड कश्यप के फादर से भी इजाज़त मांगते हैं जाने की, और मैं भी अब इजाज़त लूँगी जाने की। बाकी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, बात कहो अपनी, और अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट का ख्याल रखो, दुआएं करते रहो अपने लिए, सबके लिए, जिसके लिए कर सकते हो उसके लिए तो करो। और बस मैं चलती हूँ, सी यू।